सामने काल के 33वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं, जब पूजन पद्धति वर्ष अपने अंतिम सप्ताह की ओर आगे बढ़ती है। तो आज का तीनों पाठ ईश्वर के पुनरागमन के समय घटित होने वाली घटनाओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। अर्थात अंतिम घड़ी में चाहे व्यक्तिगत हो या संपूर्ण विश्व के अंतिम दिन हो, एक भयावह नजर आता है। इसे हम मनन चिंतन करेंगे। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 3 में हम सुनते हैं कि प्रभु अपने महिमा में आएगा और हम प्रत्येक जन का न्याय करेगा। आगे कहता है, जो लोग मिट्टी में सो गए थे वे सब के सब जाग जाएंगे। कुछ लोग अनंत काल के लिए और कुछ लोग अनंत काल के तिरस्कृत और कलंकित होने के लिए। इसका अर्थ है कि हम प्रत्येक जन के अंत में हमारा विचार होगा। निश्चित है, हमारा अंत होना निश्चित है। और जब हम भले हैं अपने कर्म में, अपने व्यवहार में, इसका विचार होगा और उसी के अनुसार हम अनंत आनंद के लिए ईश्वर के पास जाएंगे। आज संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 24 से 32 में जो बातें कही गई है, मुझे कष्ट होता है कहने के लिए ये सुसमाचार है। इसे पढ़ने या सुनने से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भयावह दृश्य आंखों के सामने चलचित्र की तरह उभरने लगता है। यीशु ख्रीस्त ने अपने शिष्यों से कहा कि जो दिन संकट के समय खत्म हो जाएगा, तब सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगी, तारे आकाश से गिर जाएंगे और तारे नक्षत्र के साथ बहुत सारे आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। या सचमुच में एक भयावह चित्रण है। आप किसी को भी मरते हुए देखे होंगे या बगल में खड़े होंगे। जब अंतिम दिन आती है तो आंख की रोशनी खत्म हो जाती है, किसी को हम पहचानते नहीं हैं। कान के श्रवण शक्ति बुझ जाती है। मां बाबा कहने से भी सुनता नहीं है, सुनते नहीं है। हमारे ये मन, हमारे मगज शून्यवादा में रखता है और आदमी को आप परेशान होते देखेंगे, क्योंकि अंतिम घड़ी में सब कुछ विचलित होने लगता है। इसलिए यीशु ख्रीस्त का आज का वचन हम प्रत्येक जन को प्रेरणा देती है कि हमारा बुलावा, आपका बुलावा कभी भी, किसी भी समय, कहीं भी हो सकता है। पास्टर जस्टिन बहुत सुंदर सी बात अपने गीत में कहते, मानवा रे
कर ले हो तनिक भावना, 4 दिन की जिंदगानी है, से हो ना कभी अपना। हमारी जिंदगी 4 दिन की है, इसलिए इसे हम दुरुस्त करें। सुबह से लेकर शाम तक अपने बेड से उठते हुए सोने तक छोटे छोटे सोच, विचार, व्यवहार, लेन देन, प्रेम, सरोकार, परोपकार, इसे हम ईश्वर के प्रेम और पड़ोसी के प्रेम के लिए हम करें। इसमें छोटा भी कर्म में कोई स्वार्थ ना होना, कोई हिंसा नहीं होना, कोई गुस्सा नहीं होना। हम सभी जानते हैं कि इस कार्य को हम दैनिक जीवन में रोज रोज करें। इसलिए कबीरदास जी बहुत सुंदर से कहते हैं, कल कराए सो आज कर, आज कराए सो अब, पल में परलाय होगा बहुरी करोगे कब। अर्थात जो भी अच्छे कार्य है उस जीवन के लिए भी, इस जीवन के लिए भी, अपने ईश्वर के लिए या अपने पड़ोसी के लिए कल के कार्य को आज करना चाहिए, क्योंकि हमारा अंत कभी भी हो सकता है। यीशु ख्रीस्त आज के सुसमाचार में कभी नहीं कहते हैं कि वाह अंतिम दिन कब होगा, लेकिन कहते हैं कि रोज रोज हम सतर्क रहें, तैयार रहें। हमारा अंतिम दिन निश्चित है, अंतिम दिन के साथ विचार होना निश्चित है और ईश्वर का आगमन भी निश्चित है। इसलिए बहुत सुंदर सी बात आज हम सुने हैं और संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 में यीशु ख्रीस्त ने कहा, मंदिर का एक पत्थर दूसरे पत्थर पर कभी पड़ा नहीं रहेगा, अर्थात सबका विनाश होगा। इसलिए दैनिक जीवन में क्या हम अपने पद, अपने प्रतिष्ठा, अपने धन, अपने संपत्ति पर विश्वास करते हैं या ईश्वर पर विश्वास करते हैं? बहुत बार हम सोचते हैं आज चलो खा लेते हैं, पी लेते हैं, कार्य कर लेते हैं, कल देखेंगे। हम जरा सोचें, ऐसे ही करते करते हम मूल्यवान समय बिता देते हैं। इसलिए कवि कहते हैं, रात गंवाए सोई कर दिवस गंवाए खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। जब रोग सैया में हम पड़ते हैं उस समय हमें होश होता है कि हमने अच्छे दिन को गंवा दिया है। अच्छे दिन थे, कर सकते थे, क्योंकि ईश्वर हमें एक वक्त देता है। ये 365 दिन हमारे लिए एक अवसर है कि हम अपने जीवन को तराशें, ईश्वर के रिश्ते को सुधारें, अपने आस पड़ोस के भाई बहनों के साथ हमारा जीवन दुरुस्त करें। जब हम नहीं करते हैं तब ईश्वर हमें रोग सैया में पटक देता है, तब अंतिम दिन बहुत नजदीक आने लगती है। मेरे प्रियजन, आइए एक सुंदर सी बात हमें प्रेरणा दे कि हाँ, अपने जीवन को सोचें और इसे आज दुरुस्त करने की कृपा पाएं। ईश्वर हमारे सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।